सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। सो जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। सो कैसे हो आप लोग? आज दिन की शुरुआत हो गई है झाड़ू के साथ, क्योंकि सुबह उठते के साथ मैं पहले क्लीनिंग करती हूँ। सो क्लीनिंग करके फ्रेश होने के बाद मैं अपने लिए बनाई ब्लैक कॉफ़ी और मैं बैठ के आराम से ब्लैक कॉफ़ी पी। उसके बाद फिर मैं रेडी हो गई जिम के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों। सो चलते हैं जिम में। जिम जाने के बाद मैं अपना वर्कआउट करी, क्योंकि वर्कआउट का तो मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे ना मेरा ना वीडियो शूट करने वाले कोई नहीं है। मैं खुद से ही कैसे भी करके मैनेज करती हूँ। तो 1-2 सेट्स का मैं जो भी शूट करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ वीडियोस को एक लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर आप करिए। पूरा वीडियोस देखोगे तभी समझ में आएगा कि मेरी वीडियो कैसी होती है। जिम में वर्कआउट फिनिश करने के बाद मैं थोड़ी सी वीडियोस ली। उसके बाद फिर मैं आ गई नीचे, कि मेरे हस्बैंड आ गए बाइक लेके। मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए घर के लिए। घर पहुंचने के बाद मैं फ़्रेश हुई। उसके बाद मैं एक बनाना ली, थोड़ा सा बादाम ली, क्योंकि आज बहुत तेज़ भूख लग गई थी। आज पूजा करना था मुझे। मैं नहा धोवा के हो गई रेडी, क्योंकि आज है सैटरडे। तो मैं ब्लैक कलर का कुर्ती पहनी, क्योंकि सैटरडे को कहते हैं ना ब्लैक कलर अच्छा होता है पहनना। आज बहुत ठंड थी, फिर मुझे हेयर वॉश करके नहाना था, पूजा करना था, इसके लिए मैं सुबह सुबह नहा ली। नहाने धोवाने के बाद मैं जाऊंगी पूजा करने। मैं आपको अपना मंदिर दिखाती हूँ, हमारे घर का मेन पार्ट। मंदिर जो घर में रहता है ना, एक अलग ही वाइब्स रहता है। ऐसे तो सबके घर में सेपरेट नहीं रहता है, पर हाँ कुछ कुछ फ्लैट्स में रहता है जो सेपरेट, तो वो ना बहुत ही अच्छा होता है। मैं हो गई रेडी। अभी मैं थोड़ा और रेडी होके मंदिर में जाऊंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। मैं आ गई अपने मंदिर में। मंदिर की अच्छे से सफाई करूँगी, क्योंकि पूजा करने के पहले ना मंदिर की अच्छे से क्लीनिंग करनी चाहिए। बिना क्लीनिंग किए ना पूजा नहीं करते। कहते हैं ना बासी में पूजा नहीं करते हैं, जैसे क्योंकि घर को बासी नहीं छोड़ते हैं ना, वैसे मंदिर भी एक हमारे घर का मेन पार्ट है। मैं मंदिर की अच्छी से सफाई करने के बाद पूरा बर्तन क्लीन करूँगी, तभी मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। मैं अभी कर रही हूँ क्लीनिंग, क्योंकि पहले भी पूजा करते हैं ना तो फूल वगैरह रहता है, तो वो सब निकालना पड़ता है। वो सब निकाल के फिर मैं फ्रेश लगाती हूँ, तब भी मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ। मैं कर रही हूँ पूजा, जैसे कि आप देख रहे हो। मैं ना हर सैटरडे को पूजा करती हूँ। सैटरडे, ट्यूसडे, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं जो कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालूँ पूजा के लिए। कभी कभी स्कूल है, जिम वगैरह रहता है, तो बिज़ी हो जाती हूँ, तो नहीं कर पाती हूँ, तो मेरे हस्बैंड कर लेते हैं। नहीं तो मैं ध्यान रखती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुद ही कर सकूँ पूजा, क्योंकि एक जो लेडीज़ कर पाती है ना वो जेंट्स नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक लेडीज़ का एक अलग ही होता है, अपने घर फैमिली के लिए एक अलग ही फीलिंग्स रहती है। मैं कर रही हूँ सफाई करने के बाद मैं अपनी पूजा स्टार्ट करूँगी, क्योंकि सैटरडे को थोड़ा हनुमान चालीसा होता है, आरती वगैरह होता है, तो अच्छे से पूजा करते हैं। थोड़ा टाइम भी लग जाता है, पर कोई नहीं, क्योंकि अगर आप भगवान के लिए टाइम निकालोगे ना तो कहते हैं ना भगवान भी आपके लिए टाइम निकालेंगे। पूजा पाठ करना ज़रूरी होता है, सबके लिए ही अच्छा है। ऐसा नहीं कोई लेडीज़ कोई जेंट्स, जो लोग भगवान को मानते हैं ना उन सबको पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि भगवान ही है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, अच्छा हो या बुरा हो। अभी मेरी पूजा स्टार्ट हो गई। मेरी पूजा हो गई कंप्लीट, मैं आरती कर रही हूँ। पूजा करने के बाद मैं अपना प्रॉपर मंदिर आपको दिखाती हूँ कि मेरी मंदिर कैसी है, मैं अपने मंदिर को कैसा डेकोरेट करके रखी हूँ। मुझे ना मंदिर थोड़ा अच्छा रखना बहुत पसंद है, सेपरेट है तो वो और भी अच्छा लगता है। मैं आपको दिखाती हूँ अपना मंदिर। आप देखो हमारा मंदिर कैसा है। अगर मेरा मंदिर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा मंदिर कैसा है। देखो मैं ना मंदिर में ग्रीन ग्रास लगाई हूँ, क्योंकि ना मुझे बहुत पसंद था। मेरा छोटा सा मंदिर है, मैं लगाई हूँ ग्रीन ग्रास। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में चाय बनाने के लिए। मैं और मेरे हस्बैंड के लिए चाय बना रही, क्योंकि ना सुबह में बनाना खा ली थी, तो मीठा खाने के बाद ना कुछ भी मन नहीं करता है कि मैं कुछ और खाऊं। इसके लिए मैं कुछ भी नहीं खाई। कभी कभी ना ऐसा होता है कि आपको कुछ खाने का ही मन नहीं करता। वैसा ही आज हुआ मेरे साथ, तो इसके लिए मैं सिर्फ चाय बनाई। मेरे हस्बैंड जब तक ही सो गए तो मैं चाय बनाने के बाद उनको उठाती हूँ, क्योंकि उनको भी कुछ फ़ोन वगैरह का काम नहीं था। मैं भी बोली कि नाइट में कभी कभी लेट हो जाता है आने में, तो इसके लिए अब सो जाओ, सुबह जिम के लिए भी उठना होता है जल्दी। चाय के साथ ना मैं अपना और भी काम कर रही हूँ, क्योंकि लंच का भी है, तो मैं वो सभी प्रिपेयर करके रख ले रही हूँ। ये पूजा करने में ना थोड़ा लेट हो गया मुझे। मेरी चाय हो गई बन के रेडी। मैं चाय को छान लेती हूँ दोनों कप में। चाय में ना कभी भी मैं ना शुगर अवॉइड करती हूँ, मैं शुगर नहीं लेती हूँ वाइट शुगर। मैं जैगरी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ना जैगरी, मैं काफ़ी टाइम से जैगरी यूज़ कर रही हूँ। जब से मैं अपना वेट लॉस स्टार्ट की थी ना, तब से मैं जैगरी ही शुगर की जगह यूज़ करी, वो भी
ज़्यादा नहीं, लिमिटेड। सो मैं चाय लेके चलती हूँ अपने हस्बैंड के पास। सो मिलती हूँ चाय के साथ। सो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बैठ के यहाँ चाय पी रहे हैं। सो वो कैमरा के सामने ज़्यादा नहीं बोलते हैं। सो चाय पीने के बाद हम लोग आधे घंटे के बाद आ गई मैं किचन में लंच प्रिपेयर करने। तो लंच का वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई फ्रेंड्स, सॉरी, मेरा फ़ोन डिस्चार्ज था इसके लिए। सो मेरा लंच बन के हो गया रेडी, क्योंकि वो 11:30 जाते हैं ना, तो वो लंच करके ही जाते हैं और बॉक्स लेके जाते हैं। पर आज है सैटरडे तो बोले नहीं लेके जाऊँगा, रहने दो, मंडे से देना। सो पूजा पाठ करने में ना थोड़ा लेट हो जाता है, तो वो भी समझते हैं, क्योंकि मैं जिम से आती हूँ, फिर पूजा पाठ, घर का काम कितना होता है एक हाउसवाइफ को। सो आपको पता ही है, जो भी हाउसवाइफ होंगे उनको तो पता ही है कि कितना काम मैनेज कैसे करते हैं लोग। खुद के लिए टाइम निकालना ना कितना मुश्किल होता है, फिर भी मैं निकालती हूँ, क्योंकि ना आप अपने आप को फिट रखोगे तभी अपनी फैमिली का ख्याल रख पाओगे। अगर आप खुद फिट नहीं रहोगे तो अपनी फैमिली का ख्याल कैसे रखोगे। सो आपको खुद फिट रहना बहुत ज़रूरी है और आपको अपने सेहत का ध्यान खुद ही रखना चाहिए। सो यहाँ मैं लंच में निकाल रही हूँ दाल, राइस एंड आलू मटर की सब्ज़ी, देसी घी। सो मेरे हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि मैं अपनी बेटी और अपना लंच निकालने के लिए, क्योंकि आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं करी थी। सो हम लोग दोनों लंच ही कर लिए साथ में। मेरी बेटी तो लेट उठी थी इसलिए। सो हम लोग का लंच में है आज मटर पनीर की सब्ज़ी, साथ में दही, और ये है मटर पनीर की सब्ज़ी। सो मेरे हस्बैंड को ना पनीर नहीं पसंद है, इसके लिए मैं उनके लिए आलू मटर की सब्ज़ी बनाई, वो पनीर नहीं खाते हैं तो इसके लिए। उसके बाद साथ में मैं ली सैलेड, फिर मैं रोटी ली। अपनी बेटी का भी मैं साथ में निकाल रही हूँ लंच, क्योंकि वो छुट्टी रहता है ना, तो वो भी मतलब साथ में ही बैठ के खाना पसंद करती है। सो हम लोग दोनों अभी टाइम हो रहा है 12:30। सो मैं सोची लंच ही कर लेती हूँ, क्योंकि ना हाथ धोआ ली हूँ तो फिर क्या पूरे दिन में मन नहीं करता है फिर बार बार। मैं ज़्यादा दिन में 2-3 बार तो मैं नहीं लेती हूँ मील्स। सो फ्रूट्स ले ली, ये सब ले ली, दैन कार्ब्स कम से कम, ज़्यादा नहीं। सो लंच करने के बाद मैं आ गई फिर से किचन में क्लीनिंग करने के लिए। सो क्लीनिंग करने के बाद मैं बर्तन धोऊंगी, क्योंकि दिन में भी ना काफ़ी काम हो जाता है। सो क्योंकि पूरे दिन जल्दी जल्दी फटाफट लंच करते हो, ये सब करते हो, तो मैं पूरा गैस वैस क्लीन करने के बाद, मुझे ना किचन गंदा थोड़ा भी नहीं पसंद है। मैं किचन गंदा छोड़ती ही नहीं कभी कभी। मैं काम फिनिश होने के बाद मैं तुरंत ही फटाफट अपना किचन क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर में अकेले हूँ तो मुझे ही करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं अब पूरा बर्तन क्लीन करने के बाद तभी मैं दूसरा काम करूँगी। सो पूरा अच्छे से मैं क्लीनिंग की, सुबह चाय की भी कप वगैरह थी, फिर लंच का भी हो गया। सो पूरा किचन की साफ़ सफाई मेरी कंप्लीट हो गया। अब मैं चलती हूँ अपने रूम में रेस्ट करने के लिए। पर रेस्ट क्या करूँगी, क्योंकि सुबह से रूम भी कुछ नहीं की तो पूरा रूम मेरा बिखर जाता है। सो हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद ना ये डेली का है। सो पूरा ब्लैंकेट, फर्स्ट ठंडी का सीज़न है, सो ब्लैंकेट को अच्छे से मैं फ़ोल्ड करके हटा दूँगी, क्योंकि ठंडी रहना तो ये गर्मी, एसी ऑन है ना, तो आपको ब्लैंकेट चाहिए ही चाहिए। सो मैं ब्लैंकेट फ़ोल्ड करके सेल्फ में रख रही हूँ, क्योंकि बहुत रूम ना इतना फैल जाता है ना फ्रेंड्स कि क्या बताऊँ। सुबह सुबह ना एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है, काम बहुत होता है। फिर फटाफट मैं क्लीनिंग कर ली, बेड की भी सफाई कर ली, क्योंकि जब आपका घर पूरा साफ़ होता है ना, तभी आपको मन करता है कि थोड़ा रेस्ट कर ले। तो ऐसे ही गंदे में अगर कोई बोले ना कि रेस्ट कर लो, तो वो मेरे से नहीं हो पाता है। सो मैं बेड क्लीनिंग करने के बाद पूरे कपड़े फ़ोल्ड करूँगी। सो कपड़े अभी थोड़े वॉश करने के लिए, थोड़े फ़ोल्ड करने के लिए, तो वही मैं अलग अलग कर रही हूँ। जो वॉश करने का उसको अलग रखूँगी, फिर जो फ़ोल्ड करने का है वो अलग रखूँगी। इसमें आधे कपड़े तो मेरी बेटी के होते हैं, देन आधे मेरे होते हैं। मेरे हस्बैंड के तो बहुत ही कम होते हैं क्योंकि वो बहुत कम शॉपिंग करते हैं, उन्हें नहीं पसंद है शॉपिंग करना। ये सिर्फ ज़्यादा शौक मुझे ही है। सो मैं अपने कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ। उसके बाद फ़ोल्ड करने के बाद फिर मैं तो रेस्ट करूँगी, क्योंकि मेरे दिन का पूरा काम ख़त्म हो चुका है फ्रेंड्स। सो रेस्ट भी ना बहुत ज़रूरी है। बॉडी को इतना भी नहीं थकाओ कि आप बीमार पड़ जाओ। सो मैं क्या बोली, खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो कोई सा भी काम हो आपका पर्सनल। सो सारे काम के साथ साथ मैं अपने कपड़े भी फ़ोल्ड करके सब सेल्फ में रख ले रही हूँ। सो मैं एक एक करके मैं ना सबके कपड़े का अलग अलग रखती हूँ, सेल्फ की खोजने में ना डिस्टर्ब नहीं हो। सो मैं अपना अलग, अपनी बेटी का अलग, अपने हस्बैंड का अलग। सो मैं सबके कपड़े अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दी, क्योंकि अभी फेस्टिवल था ना, तो उसमें साड़ी ये सब यूज़ कर रही थी, तो सब इधर ही था। सो पूरा काम मेरा फिनिश हो गया। अब मैं आ गई रेस्ट करने थोड़ा, ये भी 1 बज रहे हैं। सो अभी मैं आधा 1 घंटा रेस्ट करूँगी। मुझे पानी प्यास लग गई, सो मेरी बेटी मेरे लिए आई पानी लेके, क्योंकि काम करते करते ना इतना थक गए ना। सो पानी प्यास लगी, पानी पी, फिर मैं रेस्ट करी। सो यहाँ मेरी बेटी ना अपना कपड़ा सरिया रही खुद से। सो ये भी मुझे देख देख के ना
सो पूरा काम करने के बाद मैं थोड़ा सो गई थी, क्योंकि अपनी बॉडी को रेस्ट देना भी ना बहुत ज़रूरी है। ये पूरे दिन काम कर कर के थक जाते हो, अगर रेस्ट नहीं करोगे तो हेल्थ इश्यूज़ होंगे, इसके लिए रेस्ट कंपलसरी है। सो मैं उठी, फिर अपनी किचन में आई, मुझे थोड़ी भूख लगी थी, इसलिए मैं अपने लिए फ्रूट्स कट कर रही थी, क्योंकि मैं पूरे दिन में फ्रूट्स नहीं खाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ पूरे दिन में एक बार फ्रूट्स ज़रूर लूँ। सो मैं फ्रूट्स के साथ अपने लिए 1 कप ग्रीन टी भी बनाऊँगी। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपना ग्रीन टी कैसे बनाती हूँ। उसे 1 कटोरी में मैं 1 कप पानी डाल दी। पानी बॉयल होने के बाद मैं हाफ़ टी स्पून उसमें ग्रीन टी डाल दी। मैं ना खुला वाला यूज़ करती हूँ, ज़्यादा अच्छा होता है। फिर इसको मैं 1 मिनट ढक दी। उसके बाद मैं कप में 1 से 2 ड्रॉप लेमन का डाली, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 ड्रॉप। उसके बाद फिर मैं उसको छान ली। सो ज़्यादा कड़वा नहीं होता है, उसे अब डालें और बस 1-2 मिनट के बाद ही आप उसको निकाल लें। सो दोनों मैं लेके अपने रूम में चली जाऊँगी और बैठ के आराम से खाऊँगी, क्योंकि पता है ना, खाना को कभी भी आराम से बैठ के, कुछ भी आप खाते हो, फ्रूट्स खाओ, कुछ भी करो, सो आराम से बैठ के खाना चाहिए, अच्छे से चबा-चबा के। सो मैं खा रही, क्योंकि मुझे ना भूख लग गई थी थोड़ा। सो अब शाम के बज गए 5 बजे मैं आ गई किचन में, क्योंकि ना मेरी जेठानी जी आई थी। वो हर सैटरडे को हमारे घर पे आती हैं, क्योंकि संडे छुट्टी रहता है ना। सो हम दोनों ने बैठ के चाय नाश्ते के साथ में बहुत सारी बातें की। सो यहाँ अमावस है कल, तो उसकी बात हो रही थी। सो अच्छा लगता है, मुझे आती है, बातें करती है। सो आज का मेरा रूटीन शाम का यहीं तक का था फ्रेंड।